हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं अफगानिस्तान के सिचुएशन के बारे में, इंडिया के ह्यूमैनिटेरियन वर्क के बारे में बात करेंगे। इंडिया ने जो भी प्रोजेक्ट्स डेवलप किए, जो भी इन्वेस्टमेंट की और उनका फ्यूचर क्या है, क्या तालिबान उन्हें डिस्ट्रॉय कर देगा, हम उनके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अफगानिस्तान एक बहुत ही ब्यूटीफुल लैंडलॉक कंट्री है। अफगानिस्तान के पास सी या समंदर का एक्सेस नहीं है, इसलिए अफगानिस्तान में एंटर करने या बाहर निकलने के लिए अफगानिस्तान के पड़ोसी मुल्कों पर डिपेंडेंसी है। दोस्तों, अफगानिस्तान अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से काफ़ी पुराने टाइम से सिल्क रोड का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट था। अफगानिस्तान साउथ और सेंट्रल एशिया के क्रॉस रोड्स पर है। अफगानिस्तान की कुल पॉपुलेशन लगभग 3 करोड़ की है और उनमें से लगभग 50 लाख लोग काबुल में रहते हैं। काबुल इज कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ अफगानिस्तान। फ्रेंड्स, अगर हम एथनिसिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा पश्तून है, उसके बाद ताजिक, हज़ारा और उज़्बेक लोगों की पॉपुलेशन है। दोस्तों, अफगानिस्तान के अंदर बहुत सी वॉर्स लड़ी गई हैं, चाहे वो सोवियत वॉर हो या फिर अमेरिकन वॉर हो, जो कि अभी रिसेंटली ख़त्म हुआ है। अपनी डिफ़िकल्ट ज्योग्राफी की वजह से अफगानिस्तान में कोई भी फोर्स आज तक जीत नहीं सका है, चाहे वो सोवियत फोर्सेज हो या फिर अमेरिकन फोर्स हो, सबको वहाँ डिफीट ही हाथ लगी है। दोस्तों, इसकी वजह से ही अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स भी बोला जाता है। यहाँ कितने एम्पायर्स आए लेकिन कोई भी यहाँ से जीत के वापस नहीं गया। फ्रेंड्स, 1996 टू 2001 अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा था और तालिबान ने बहुत सी दूसरी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को भी अफगानिस्तान में फैलने का और वहाँ से वेस्टर्न फोर्सेस पे और बाकी की दुनिया पे अटैक प्लान करने का मौका दिया। और अलकायदा भी उनमें से ही एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके चीफ ओसामा बिन लादेन थे। और अमेरिका के ट्विन टावर पे जो प्लानिंग की थी वो अफगानिस्तान के अंदर से की थी और उस टाइम तालिबान की हुकूमत थी। अब ट्विन टावर अटैक के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान को इन्वेड करने का फैसला लिया। वहाँ से उन्होंने तालिबान को फाइनली हराया और तालिबान से अफगानिस्तान को फ्री करवाया। दोस्तों, तालिबान को वो ख़त्म नहीं कर पाए क्योंकि तालिबान एक फिक्स्ड एंटिटी नहीं है। उसके चीफ के बारे में या उसके लड़ाकों के बारे में कंफर्म रहना बहुत ही मुश्किल है। वो नॉर्मल अफगानी की तरह दिखते हैं, उनकी कोई ड्रेस नहीं है, कोई यूनिफॉर्म नहीं है, तो उन्हें आइडेंटिफाई करना बहुत डिफ़िकल्ट है। इसलिए तालिबान को आज तक कोई ख़त्म नहीं कर पाया। लेकिन जब 2001 में तालिबान का शासन अफगानिस्तान के ऊपर से ख़त्म हुआ तो अमेरिका ने अफगानिस्तान में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बिठाई और फिर उन्होंने अफगानिस्तान की सरकार चलाई। लेकिन इतने सालों की लड़ाई के बाद अफगानिस्तान की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था। बच्चों के स्कूल, बच्चों की पढ़ाई, बीमारों के लिए हॉस्पिटल, बेसिक नीड्स की चीज़ें भी वहाँ बिल्कुल भी नहीं थी। दोस्तों, बहुत सारी कंट्रीज़ ने अफ़गानिस्तान में अपनी मिलिट्री यूज़ की, अपने फोर्सेस दिए, अपने वेपन्स दिए और भी तरीक़ों से उन्होंने अफ़गानिस्तान में सिर्फ वॉर को ही बढ़ावा दिया। इंडिया वाज द ओनली कंट्री जिन्होंने हमेशा स्टार्टिंग से एक पोजीशन मेंटेन की थी, नो बूट्स ऑन ग्राउंड। मतलब हम कभी भी अपनी आर्मी नहीं भेजेंगे, हमारी सारी हेल्प ह्यूमैनिटेरियन हेल्प होगी और हम वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में, वहाँ के लोगों की हेल्प करने के लिए काम करेंगे। दोस्तों, जब 2001 में तालिबान के ख़त्म होने के बाद हामिद करज़ई वहाँ के प्रेसिडेंट बने तो इंडिया ने रिकंस्ट्रक्शन और ह्यूमैनिटेरियन वर्क स्टार्ट किया। इंडिया ने अफ़गानिस्तान में 200 से ज़्यादा पब्लिक और प्राइवेट स्कूल्स बनवाए, 15,000 से ज़्यादा बच्चों की पढ़ाई के लिए और स्कॉलरशिप के लिए इंतज़ाम किए गए। 400 से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे इंडिया ने काम किया है, जिनमें से कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अफ़गानिस्तान के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज हम उन्हीं प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे और समझेंगे किस तरीके से वो अफ़गानिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं। 2011 में इंडिया और अफ़गानिस्तान ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पे साइन किया और उसके बाद इंडिया ने विद असिस्टेंस फ्रॉम यूएस स्टार्टेड रीबिल्डिंग प्रोसेस ऑफ अफ़गानिस्तान। जो कुछ मेन प्रोजेक्ट्स हैं उनमें सबसे टॉप पर है सलमा डैम। दोस्तों, सलमा डैम एक 42 मेगावाट डैम है जो कि हेरात प्रोविंस में है। ये एक हाइड्रो पावर और इरिगेशन प्रोजेक्ट है। बहुत मुश्किलों से इसे कंप्लीट किया गया था क्योंकि उस टाइम पे भी बहुत सारे टेररिस्ट अटैक्स हो रहे थे। 2016 में ये डैम बनकर कंप्लीट हुआ और पीएम मोदी ने इसे इनॉग्रेट किया। दोस्तों, इस डैम को अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम के नाम से भी जाना जाता है। कुछ दिन पहले इस डैम के सिक्योरिटी में लगे गार्ड्स को मारकर
इस डैम के ऊपर भी तालिबान ने अपना कंट्रोल ले लिया है। दोस्तों, नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो कि इंडिया के लिए भी स्ट्रेटेजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था वो है जारांज डेलाराम हाईवे। ये एक हाईवे प्रोजेक्ट है जो कि इंडिया के बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है। इसको डेवलप करने में अराउंड $150 मिलियन का खर्च आया है और ये अफगानिस्तान के जारांज प्रोविंस में लोकेटेड है, जो कि ईरान के साथ अफगानिस्तान के बॉर्डर का एक हिस्सा है। दोस्तों, ये स्ट्रेटेजिकली इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया डायरेक्टली अफगानिस्तान में एंटर कर नहीं सकता, क्योंकि इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में पाकिस्तान है और पाकिस्तान इंडिया को परमिशन नहीं देता। इसके लिए इंडिया ने ईरान में चाबहार पोर्ट डेवलप करने को प्लान किया था और उस पोर्ट की कनेक्टिविटी इस हाईवे के साथ है। इसलिए इंडिया अफगानिस्तान में कोई भी एड या कोई भी सप्लाई पहुंचाने के लिए इस 218 किलोमीटर लंबे हाईवे पर डिपेंडेंट है। दोस्तों, कोविड पेंडेमिक के दौरान इंडिया ने इसी हाईवे के द्वारा अफगानिस्तान को 75,000 टन वीट और दूसरे सप्लाई प्रोवाइड किए। दोस्तों, इस हाईवे को बनाने में लिटरली इंडिया ने और अफगानिस्तान ने खून और पसीना बहाया। अराउंड 300 इंजीनियर्स इंडिया के इसमें काम करते थे अलॉन्ग विद मैनी अदर अफगानिस्तान वर्कर्स, और डिफरेंट टेररिस्ट अटैक्स और डिफरेंट एक्सीडेंट्स में 11 इंडियन और 129 अफगानी लोगों ने इसमें अपनी जान गंवाई है। इसलिए इस हाईवे की सुरक्षा इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली और इमोशनली काफ़ी मायने रखती है। दोस्तों, नेक्स्ट प्रोजेक्ट जिसने रियल सेंस में इंडिया और अफगानिस्तान के लोगों के दिलों को आपस में जोड़ा है वो है अफगान पार्लियामेंट प्रोजेक्ट। इंडिया ने अफगानिस्तान के लिए एक पार्लियामेंट बिल्डिंग डेवलप की है जो कि अराउंड $90 मिलियन के कॉस्ट पे डेवलप किया है और 2015 में पीएम मोदी ने इसे अफगानिस्तान को सौंपा और इनॉग्रेट किया। ये बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है और ये अफगानिस्तान की नीड्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अफगानिस्तान ने इंडिया के इस एफर्ट को एक्नॉलेज करते हुए उसके अंदर एक ब्लॉक का नाम हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल ब्लॉक रखा है। दोस्तों, पार्लियामेंट किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए एक मंदिर के समान है, सो वी होप कि तालिबान इसे डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। दोस्तों, नेक्स्ट प्रोजेक्ट एक हेरिटेज प्रोजेक्ट है जिसका नाम है स्टोर पैलेस। इसे इंडिया ने आगा खान ट्रस्ट के साथ मिलकर 2013 से 2016 के बीच कंप्लीट किया और 2016 में अफगान प्रेसिडेंट और इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने इसे इनॉग्रेट किया। दोस्तों, ये एक हेरिटेज बिल्डिंग है जो कि 19th सेंचुरी में बनाई गई थी और अंटिल 1965 इसका यूज़ अफगान फॉरेन मिनिस्टर और वहाँ की मिनिस्ट्री करती थी। ये बिल्डिंग तालिबान के साथ सिविल वॉर में काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय हो गई थी, जिसे बाद में इंडिया ने रिस्टोर करने में मदद की। दोस्तों, इन प्रोजेक्ट्स के अलावा इंडिया ने और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर काम किया है, जैसे कि अफगानिस्तान में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए इंडिया ने 220 किलोवाट डीसी ट्रांसमिशन लाइन को डेवलप किया है जो कि फुले खुमरी बगलान प्रोविंस से काबुल को कनेक्ट किया है। इससे अफगानिस्तान के कैपिटल में इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। फ्रेंड्स, इंडिया ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी ज़्यादा काम किया है। इनफैक्ट 1972 में ही इंडिया ने एक हॉस्पिटल बनाया था जो कि प्राइमरीली बच्चों के लिए एक हॉस्पिटल था जिसका नाम इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ था। आफ्टर द सिविल वॉर ये हॉस्पिटल भी टूट गया था जिसे इंडिया ने फिर से रिस्टोर किया। इसके अलावा इंडियन मेडिकल मिशंस ने पूरे अफगानिस्तान के डिफरेंट प्रोविंसेस में क्लिनिक्स बनवाए। बहुत से ऐसे लोग जिन्होंने अपने हाथ और पैर लैंड माइंस की वजह से खो दिए, उन्हें इंडिया ने जयपुर फुट प्रोवाइड किया। इंडिया ने बहुत सारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स चलाकर पोलियो, हेपेटाइटिस बी और चिकन पॉक्स जैसी बीमारियों के लिए भी काफ़ी वैक्सीन्स प्रोवाइड किया अफगानिस्तान को, और प्रेग्नेंट वुमेन और बेबीज़ के लिए भी इंडिया ने हेल्दी फूड और मेडिसिन प्रोवाइड करवाया है। फ्रेंड्स, ट्रांसपोर्टेशन किसी भी कंट्री के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और ट्रांसपोर्टेशन के फील्ड में भी इंडिया ने काफ़ी काम किया है। भारत ने अफगानिस्तान को 400 बसेस, 200 मिनी बसेस, 105 यूटिलिटी व्हीकल्स, उसके अलावा 285 मिलिट्री व्हीकल्स और बहुत सारे एम्बुलेंसेस गिफ्ट किए हैं। इसके अलावा इंडिया ने जब अफगान एयरलाइंस ने अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया तो इंडिया ने 3 एयर इंडिया एयरक्राफ्ट भी एज अ गिफ्ट उन्हें प्रोवाइड किया। इंडिया ने मिलिट्री के लिए भी बहुत से हेलीकॉप्टर्स एज अ गिफ्ट अफगान आर्मी को दिए हैं। फ्रेंड्स, इंडिया हमेशा खुद को एज अ सॉफ्ट पावर एस्टेब्लिश करना चाहता है और इसके लिए एजुकेशन के फील्ड में काम करना एक बहुत ही सही और बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका होता है। इंडिया ने अफ़गानिस्तान में बहुत से स्कूल्स डेवलप किए, वहाँ के बच्चों को स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड की। उसके अलावा स्कूल्स के लिए बेंच एंड डेस्क, स्कूल यूनिफॉर्म्स,
सोलर पैनल और सुलभ टॉयलेट्स वगैरह प्रोवाइड करवाए, जिससे वहाँ के स्टूडेंट्स को एजुकेशन लेने में आसानी हो सके। इंडिया ने बहुत से अफ़गान स्टूडेंट्स को एज अ स्कॉलरशिप इंडिया में भी बुलाया है। इनफैक्ट अफ़गान आर्मी के कुछ हाई रैंकिंग ऑफिसर्स इंडिया के इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ट्रेंड भी हुए हैं। इनके अलावा और भी बहुत से ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स थे जो कि तालिबान के आने के बाद रुक गए हैं। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जैसे कि शहतूत डैम का एक प्रोजेक्ट था, जिसके डेवलप होने के बाद लगभग 20 से 25 लाख लोगों को पीने का शुद्ध पानी मिल सकता था। उसके अलावा इससे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होने वाली थी। इन प्रोजेक्ट्स के अलावा 100 से ज़्यादा और भी ऑनगोइंग कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स थे जिससे अफ़गान लोगों की लाइफ इम्प्रूव होती, बट वो सारे प्रोजेक्ट्स तालिबान ने हॉल्ट कर दिए हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन प्रोजेक्ट्स के साथ तालिबान क्या करने वाला है और इन प्रोजेक्ट्स का फ्यूचर क्या है। रिसेंटली तालिबान के स्पोक्स पर्सन सुहेल शाहीन ने पाकिस्तान के एक न्यूज़ चैनल के साथ इंटरव्यू में ये बात बोली कि वो किसी भी प्रोजेक्ट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इनफैक्ट उन्होंने इंडिया को इनवाइट किया कि अगर कोई भी इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स आप कंप्लीट करना चाहते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप अफगानिस्तान में आकर इन प्रोजेक्ट्स को पूरा कर सकते हो। दोस्तों, हमें एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि तालिबान ने जब से दूसरी बार सत्ता संभाली है वो खुद को प्रो पीपल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो वेस्टर्न वर्ल्ड, इनफैक्ट पूरी दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि ये वो पुराने तालिबानी नहीं हैं जो लोगों को मारते थे, डैम्स, स्टैच्यूज़ और लोगों के वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स को बॉम्ब से उड़ाते थे, बल्कि वो खुद को प्रोग्रेसिव और मॉडर्न गवर्नमेंट बताना चाहते हैं। लेकिन हमें ये चीज़ नहीं भूलनी चाहिए कि तालिबान ने जब से पावर एज्यूम किया है उन्होंने कुछ ओपोनेंट्स की स्टैच्यूज़ तोड़ दी हैं। इनफैक्ट पंजशीर वैली, जहाँ पे उनके कुछ ओपोनेंट्स छुपे हुए हैं, उन्होंने उसका हाईवे कनेक्शन काट दिया है। वहाँ पर उन्होंने फूड सप्लाई रोक दी है। इसके अलावा उन्होंने दूसरे एथनिक ग्रुप्स के लोगों को भी मारना स्टार्ट किया है। इसलिए हम श्योरिटी के साथ ये नहीं कह सकते कि अफ़गानिस्तान इन प्रोजेक्ट्स को नुकसान नहीं पहुँचाएगा, क्योंकि अफ़गानिस्तान आज भी प्रो एजुकेशन नहीं है। वो गर्ल्स एजुकेशन के खिलाफ हैं, वो वुमेन को घर से बाहर नहीं जाने देना चाहते। क्वाइट पॉसिबल कि वो स्कूल्स, सिनेमा हॉल्स और इस टाइप के जो भी प्रोजेक्ट्स जो उनके अकॉर्डिंग इस्लाम के खिलाफ है वो उसे डिस्ट्रॉय करेंगे। इनफैक्ट तालिबान शरिया के द्वारा गवर्नमेंट चलाना चाहता है। अगर वो शरिया को फॉलो करते हैं तो क्वाइट पॉसिबल वो ऐसी बहुत सी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देंगे जो कि उनके अकॉर्डिंग सही नहीं है। लेट्स होप इतनी मेहनत और इतने लोगों की जान गंवाने के बाद जो ये हमने प्रोजेक्ट्स डेवलप किए हैं, तालिबान इन्हें डिस्ट्रॉय ना करे और ये अफ़गान लोगों के हितों में काम आता रहे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको कोई नई इन्फॉर्मेशन मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में हमें बताएं और मैं श्योरली उस टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर आऊँगा। टिल देन, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।